कल हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र में हरियाणा क्लैरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। ग्रुप डी कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र में हरियाणा क्लैरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा और ग्रुप डी कर्मचारी की पदोन्नति का रास्ता साफ होगा। प्रदीप शौकन लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए, क्योंकि एक दिन की ये कार्यवाही, एक दिवसीय विशेष सत्र को किस तरह से देखा जाए हरियाणा विधानसभा के? जी बिल्कुल, देखिए, कल जो है एक दिन का जो है विशेष सत्र जो है बुलाया गया है और इस सेशन के अंदर जो है कई जो कह सकते हैं कि मुद्दों पर जो है बातचीत हो सकती है। खासतौर पर जो है निंदा प्रस्ताव जो है विपक्ष के प्रति जो है सत्ता पक्ष ला सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल जो गिराया गया था उसको लेकर लगातार जो सत्ता पक्ष है वो निशाना साध रहा है विपक्ष पर कि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं महिला विरोधी है और इसीलिए जो है इस बिल को जो है गिराने का काम किया गया है और महिलाओं को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। तो वहीं विपक्ष का कहना भी है कि हम तो 2023 में ही लाना चाह रहे थे, लेकिन सत्ता पक्ष राजनीतिक रोटियां सेकता है। जिस समय सही समय होता लाने का नहीं लाया जाता और अब भी इस बिल के माध्यम से जो महिलाओं को बरगलाने का काम जो है सत्ता पक्ष कर रहा था। और जब चुनाव आते हैं कोई ना कोई ऐसी जो है कह सकते हैं कि एक चाल चली जाती है सत्ता पक्ष द्वारा। विपक्ष का ये कहना है कि ताकि उसका चुनावी फायदा जो है लिया जाए, तो चुनावी फायदा कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष इस बार जो है लेना चाह रहा था, तो विपक्ष ने उसकी घोर निंदा की है। तो वहीं सत्ता पक्ष को भी ये बात जो है हजम नहीं हुई। उन्होंने उल्टा विपक्ष के ऊपर जो है आरोप लगाया। सब साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है संबोधित किया और बाकायदा नाम ले लेके पार्टियों के जो है संबोधित किया कि इन पार्टियों को आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये पार्टियां जो है महिला विरोधी हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उसी का रोष जो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और एक दिन का विशेष सेशन जो है बुलाया गया है और इस विशेष सेशन के अंदर विपक्ष के प्रति जो है निंदा प्रस्ताव जो है लाया जा सकता है। और ये विशेष सेशन निश्चित तौर पर प्रदीप, क्योंकि निंदा प्रस्ताव लाए जाने को लेकर जानकारी जरूर सामने आई, तो ऐसे में ये भी बताइए कि क्योंकि महिला आरक्षण बिल को लेकर जिस तरह से आप भी जानते हैं कि पहले से ही ये कहा जा रहा था कि विपक्ष को लेकर निंदा प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा, और क्या कह रहे हैं आपके सूत्र इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, निंदा प्रस्ताव जो है लाया जा सकता है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जिस प्रकार से चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। हाँ। विपक्ष कह रहा है कि निंदा प्रस्ताव लेकर हम ही लेकर आए थे, सबसे शुरुआत ही हमने की थी। कह सकते हैं कि महिला आरक्षण बिल की शुरुआत ही हमने की थी। और वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि महिलाओं के विरोधी हो आप लेकर क्यों नहीं आए। वहीं 2023 में जिस प्रकार से जो है सारी कह सकते हैं कि फाइनलाइज्ड हो गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जो है नहीं लाया गया। तो विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को जो घेरने का काम इस बार कर रहा है कि आपको लेकर आना था तो 2023 में क्यों नहीं लेकर आई। अब ऐसी डिमांड्स लगा दी जो महिला विरोधी हैं। वहीं सत्ता पक्ष अभी कह रहा है कि देखिए किस प्रकार से जो है विपक्ष है जो वो किस प्रकार की भूमिका निभा रहा है, महिलाओं के प्रति कितना कह सकते हैं कि जागरूक नहीं है अभी तक भी और महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाता। तो वहीं लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, भाजपा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि किस प्रकार से तमाम नेताओं ने आकर कि किस प्रकार से जो है महिला विरोधी विपक्ष है। वहीं विपक्ष ने भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है। तो एक दिन का सेशन ये बुलाया गया है, कल ये सेशन रहने वाला है। सबसे पहले इस सेशन के अंदर जो है कह सकते हैं कि निंदा प्रस्ताव लाने की बात जो है बिल्कुल सामने आ रही है। विपक्ष के प्रति निंदा प्रस्ताव जो है लाया जा सकता है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने भी हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए साफ किया कि सत्ता पक्ष के खिलाफ तो विपक्ष निंदा प्रस्ताव लाता है। ये पहली बार देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है विपक्ष के प्रति जो है निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष तो लगातार जो है सत्ता पक्ष के प्रति प्रदीप, देखिए, क्योंकि आप जिस तरह से विपक्ष का जिक्र भी कर रहे हैं, चूंकि ये जरूर कहा जा रहा था, क्योंकि आप भी जानते हैं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही साफ कहा जब उनसे सवाल किया गया कि सत्ता पक्ष निंदा प्रस्ताव लाने वाला है विपक्ष के खिलाफ, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर वो निंदा प्रस्ताव लाएंगे तो हम उनकी निंदा करेंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि निंदा प्रस्ताव पहली बात तो विपक्ष सत्ता पक्ष के खिलाफ लाता है, उन्होंने इस प्रकार का आरोप लगाया। फिर उन्होंने कहा निंदा प्रस्ताव लाएंगे तो हम उनकी निंदा करेंगे और उन्होंने
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो डेफिनेशन भी जो है एक दूसरे तरीके से देने का काम किया। हरियाणा में उससे खास बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा भाजपा का मतलब है कि जिस प्रकार से उनकी एक लैंग्वेज है कि कह सकते हैं बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी है जो उसकी एक लैंग्वेज बनाई कि बहुत झूठी पार्टी, इस प्रकार के जो स्लोगन भी उन्होंने देने का काम किया कि झूठ बोलकर जो है जनता को बदलाने का काम करती है। और वहीं जो है महिलाओं के प्रति कितनी कह सकते हैं कि आश्वस्त है ये पार्टी, ये भी अब जो है साफ हो गया है। और ख़ासतौर पर जब जहाँ चुनाव होते हैं, चुनावी फ़ायदा लेने के लिए कोई ना कोई जो है चाल चली जाती है और उसी दौरान जो है चाल चलेगी। तमाम नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं का ये दावा है कि ये चुनावी फ़ायदा लेने के लिए इस प्रकार की जो है रणनीति बनाई गई है। तो ही सत्ता पक्ष साफ तौर पर ये कह रहा है कि हम महिला विरोधी नहीं है, कांग्रेस का महिला विरोधी चेहरा जो सामने आ गया है। तो तमाम कह सकते हैं कि आरोप और प्रत्यारोप जो है लग रहे हैं, लेकिन कल जो सेशन रहेगा, सेशन में निंदा प्रस्ताव जब लाया जाएगा तो क्या कुछ रहेगा, ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी कि किस प्रकार की कार्रवाई जो है सेशन की रहने वाली है, क्या कुछ उसके अंदर जो है अब बातचीत होगी, ये देखने वाली बड़ी बात रहने वाली है। जी चलिए प्रदीप, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए।